Hello students. So here we have taken one example on trigonometric substitution. So this we have to solve by using trigonometric substitution under the reduction formula. So in this example, limit is from 0 to infinity t raised to 4 upon 1 plus t square to the power 3. Whenever the plus sign occurs, we have fixed our substitution, that is प्लस अगर साइन है तो उसके लिए हमने यूज किया है tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन, और जैसे ही एग्जांपल में माइनस आएगा तो हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें डिफाइन करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में tan स्क्वायर थीटा। तो व्हेनेवर प्लस के बाद जो भी एक्सप्रेशन है, सो दैट एक्सप्रेशन विल कलेक्ट टी स्क्वायर एज इट इज, आपको लेना है प्लस के बाद, और टी स्क्वायर के लिए tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन। प्लस साइन है तो इसीलिए हमने tan स्क्वायर रखा है। प्लस साइन के बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको राउंड कर लिया और वो एज इट इज सब्स्टिट्यूशन में यूज करना है। नाउ हियर द कोएफिशिएंट इज 1, तो ये 1 कोएफिशिएंट में हमें लिखना है या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज मल्टीप्लाइड हियर। अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है, 100 है, 1/2 है, 2 है, या कोई भी एक्सप्रेशन है अदर देन 1, तो वो एज इट इज हमें सब्स्टिट्यूशन में यूज करना है। ठीक है, सो दिस बिकम आवर सब्स्टिट्यूशन पार्ट टी स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पहले t का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो व्हेन विल फाइंड t वैल्यू, देन वी एबल टू डिस्कस dt, दैट इज द डिफरेंशिएशन। हर एग्जांपल में जैसे ही सब्स्टिट्यूशन आता है तो हम एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी का यहाँ पर जो भी पावर दिया है उसी का हमें रेसिप्रोकल यहाँ पे रखना है। ठीक है, सो टी स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया हाफ। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करना है। अप्लाई द सेम फॉर LHS as well as RHS. Now these 2 and 2 get cancelled. Similarly, these 2 and 2 get cancelled, and we'll get t is equals to tan of theta is our substitution part. So ये हो गया हमारा substitution. Once we'll get t, then we can discuss dt, differentiation. It is tan theta का derivative है यहाँ पर sec square theta. Now we'll discuss limits. When t is equals to 0, तो यहाँ पे हमें t का वैल्यू 0 रखना है, दैट इज अवर लोअर लिमिट। t इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं सो दैट विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ थीटा t इज इक्वल्स टू अपर लिमिट है इंफिनिटी, तो ये यहाँ पर इसी इक्वेशन में हमने रख दिया t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी is equals to tan of theta. So if we'll solve this, then we have theta is equals to pi by 2. So by solving this, we'll get two new limits. Now first part that we completed, पहला तो substitution हो गया, प्लस के बाद जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरा एज इट इज लेना है, और उसके लिए tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। देन द वैल्यू ऑफ t, then the value of dt and the limits, this we have discussed here. Okay, now the next part, जो भी t का कन्वर्जन है हमें tan और sec में करना है, सो t वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो t is equals to tan of theta. So this t, it is tan of theta, और उसका पावर है 4, so this 4 as it is. Okay, so this numerator completed. डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, क्यूब पावर एज इट इज। अब dt का वैल्यू हमें रखना है डिफरेंशिएशन, इट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो दिस completed the substitution with the limit 0 to pi by 2.
Now we have 1 plus tan square theta. It is the sec square theta tan raised to 4 as it is, or a sec square theta as it is. Now this last step will take as it is in the next page. 1 plus tan square theta, it is sec square theta. इतना ही हमने सब्स्टिट्यूट किया है. नेक्स्ट पार्ट, ये जो tan है इसको हमने लिखा है sin cos के फॉर्म में. सो sin रेज टू 4 एंड cos रेज टू 4, तो इसको sin cos में हमने लिखा है tan को. नेक्स्ट, ये जो sec है तो sec स्क्वायर और उसका पावर है 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 into 3 that is 6. So we have this power sec raised to 6. और ये sec square theta, next part as it is. Now sin and cos power 4 as it is. ये जो sec raised to 2 है न्यूमरेटर में, इसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा. So 6 minus 2 that become the 4 power. ठीक है, तो ये हमने दो sec को डिस्कस करके sec raised to 4 लिखा है डिनोमिनेटर में. Now next, here this cos and this sec get cancel, क्योंकि 1 upon sec यानी है यहाँ पर cos raised to 4 theta. 1 upon sec यानी it is cos raised to 4 theta, और ये cos raised to 4 और ये cos raised to 4 दोनों कैंसल हो गए. ठीक है, so it remain only sin raised to 4 theta d theta. Now this comes under our proper reduction formula. Now we'll go ahead with this. Sin का पावर 4 है, तो हमें स्टार्ट करना है 4 minus 1 that is 3. उसमें 2 का डिफरेंस आएगा 1. So this complete the numerator. ये जो 4 है पावर, वो 4 पावर डिनोमिनेटर में as it is. उसमें 2 का डिफरेंस 4 minus 2 is 2 into pi by 2 as the sin power is even. Now we'll simplify this. So this becomes our answer 3 pi upon 16. One example that you can try for practice. मैं इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करता हूं so that it become easy for you. देखिए, जैसे ही प्लस साइन आता है तो हमने डिस्कस किया है tan स्क्वायर थीटा इज आवर सब्स्टिट्यूशन. माइनस साइन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन. तो प्लस के लिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के लिए tan स्क्वायर थीटा इज आवर सब्स्टिट्यूशन. प्लस के बाद जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरा एज इट इज लेना है. ले लिया मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर और उसके सामने लिखी है सब्स्टिट्यूशन tan स्क्वायर थीटा. अब फिर से देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है. यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर वो उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. But it is 1, so that will not mention here that 1 in the substitution part. तो ये हो गया आपका substitution t square equal to tan square theta. Next, you find out t value, then dt, and discuss the limits and find the answer. Try to put the answer in this comment box. Thank you.